अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सोल्यूशन पॉइंट। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है एक्सरसाइज 1.1, चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट जो है ना उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.1। स्टूडेंट, इससे पहले हम ये देखते हैं कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या देखा था। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद फिर हमने देखा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, ठीक है, उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा था कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर हमें फर्स्ट लेक्चर आता है यानी कि हम इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, तो हम ये एक्सरसाइज 1.1 को अच्छे तरीके से ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज पे आते हैं। आज के हम अपने लेक्चर पे आते हैं जो कि एक्सरसाइज 1.1 है। उसका पहला पहला जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, उसका पहला पहला क्वेश्चन नंबर 1 है जो जो है ना वो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। वो इसमें ये कह रहा है कि फॉलोइंग मैट्रिक्स दे दिया है उन्होंने, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इनको ऑर्डर फाइंड करें। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर होता क्या है, वो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स इज नोन एज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं इन मैट्रिक्स में उन्होंने जो जो दिया है ये हमें दे दिया है, ठीक है। इनमें हम देखते हैं कि इनमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं हर मैट्रिक्स की। फर्ज क्या उन्होंने पहला पहला मैट्रिक्स दे दिया हमें, मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, ठीक है, कतारों की तादाद कितनी है। अब देखें इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। इसमें देखें नंबर ऑफ रोज, ये एक रो हो गई, रो, ठीक है, ये एक रो होगी, इसी तरह ये दूसरी रो होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें देखते हैं नंबर ऑफ रोज कितने हैं, यहाँ पे लिख लिख दें हम। नंबर ऑफ रोज कितनी है, एक दो, दो रो आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। देखें आप इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये देखें एक, यानी कि वो जो वर्टिकल इंट्रीज होते हैं ना वो कॉलम्स कहलाते हैं और हॉरिजॉन्टल इंट्रीज जो होते हैं ना वो रो कहलाते हैं। अब इसमें कितनी है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी दो हैं। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर जो होता है किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम उसका ऑर्डर कहलाता है। तो इसका ऑर्डर जो बनेगा ना वो हम कैसे लिखते हैं, उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो आएगा ना, ठीक है, इसका ऑर्डर ऑर्डर आएगा 2/2। क्या आएगा, 2/2, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2/2। ये देखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या आया, 2/2। इसी तरह हम दूसरे मैट्रिक्स, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया 2/2, ठीक है। अब हम इसी तरह दूसरे मैट्रिक्स को देखते हैं, मैट्रिक्स बी को। अब इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इसको देखते हैं, ठीक है। इसका ऑर्डर अब इसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। ये देखें नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट रो इसको एक बोलते हैं, ठीक है। अब इसी तरह इसमें दूसरी रो, ये देखें उसकी, यानी कि जो उसकी लाइंस है ना या उसकी इंट्रीज जिनको बोलते हैं ना, ये दूसरी हो गई, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी आएंगी, नंबर ऑफ रोज कितनी है, दो है, ठीक है। अब इसमें देखें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, यानी कि वर्टिकल इंट्रीज जो थी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी, ठीक है। ये वर्टिकल इंट्रीज है, ये कॉलम एक होगा, ये कॉलम दूसरा होगा। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो आएंगे ना, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो इसमें दो आएंगे। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर जैसे लिखते हैं ना, ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, दो है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, दो, ठीक है, टू। आगे नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम। अब कॉलम देखें नंबर ऑफ कॉलम कितना है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या है, दो है। लिहाजा इसका जो ऑर्डर आएगा ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, उस वो आएगा 2/2, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कि सी मैट्रिक्स को, इसमें फर्स्ट कतारों की तादाद देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने, नंबर ऑफ कतार कितनी है, ठीक है, कतारें कितनी है वो हम देखते हैं। ये देखें इसमें उसकी जो इंट्रीज है ना, ठीक है, उसकी इंट्रीज या हॉरिजॉन्टल वे में जो इंट्रीज है ना रिप्रेजेंट की गया ना, उनको हम कैसे फाइंड, उनको देखेंगे कितने हैं। इसमें देखें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल इंट्रीज जो है ना वो 1 है, लिहाजा इसमें क्या आएगी, कतारें कितनी आएगी, यानी कि रो रो आएगी इसमें। नंबर ऑफ रोज जो आएंगी ना, नंबर ऑफ रोज इसमें एक ही रो है, लिहाजा इसको आप एक ही लिखें, ठीक है, रोज ना लिखें, ठीक है, क्योंकि रोज ज्यादा होती हैं एक से ज्यादा। अब नंबर ऑफ कॉलम देखें इसमें कितने आएंगे, यानी कि अब देखें ये एक कॉलम बनेगा, ये दूसरा कॉलम, ठीक है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम,
ठीक है। अब इसमें कॉलम की तादाद कितनी है? 2। लिहाजा अब इसका ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 बाई का बाई, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। लिहाजा इसका जो ऑर्डर आएगा ना वो आएगा 1/2। ठीक है, 1/2। सी का ऑर्डर जो आएगा ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज 1/2। ठीक है। अब इसी तरह डी का देखते हैं। डी में नंबर ऑफ रोज देखें कितनी है? ये फर्स्ट रो होगी, ठीक है, ये सेकंड रो, ठीक है, अब ये थर्ड रो। अब क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है? ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई? 3 बाई का बाई। अब देखें इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? ये देखें नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें ये हैं ओवरऑल, ये नंबर ऑफ कॉलम, एक ही कॉलम है इसमें। ठीक है। लिहाजा इसमें कॉलम क्या आएगा? 1 आएगा। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा? डी आएगा। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी है। इसी तरह हम इसको देखते हैं, इसमें ई को, ई में देखें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। ठीक है। अब इसमें कितनी रो हैं? यानी कि 3। इसी तरह इसमें कॉलम्स कितने हैं? 1 2। कॉलम कितने हैं? 3/2। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई आएगा 3/2। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई 3/2। अब इसी तरह हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई जो है ना वो आया 2/3। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि एफ को, एफ मैट्रिक्स जो उन्होंने दिया ना उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। अब इसमें देखें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? नंबर ऑफ रो एक ही है। ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? वो भी एक ही है। ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 1/1। ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ जो आएगा ना 1/1। इसी तरह आप ऑर्डर ऑफ जी निकालें और एच निकालें, ये आप लोगों ने निकालना है इन दोनों का ऑर्डर। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका ऑर्डर क्या आता है, जी का ऑर्डर क्या आता है और एच का ऑर्डर क्या आता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा कि किसी भी मैट्रिक्स का हम ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं। उन्होंने हमें ये मैट्रिक्स दे दिया ABCDEFGH तक। ठीक है, और हमने निकाले एफ तक हमने निकाले, और ये जो दो है ना एंड वाले, ये आप लोगों ने खुद निकालना है कि उनका ऑर्डर आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। वो ये कह रहा है कि उसने नीचे मैट्रिक्स दे दिए हैं। ठीक है, वो कहता है कि उसमें से कौन से मैट्रिसेस हैं ना जो आपस में इक्वल हैं। ठीक है, मसावी मैट्रिक्स कौन से हैं, मसावी कॉलम, वो ये कहता है। हमने पढ़ा था कि इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जो जिनका एक तो ऑर्डर सेम हो और दूसरा उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। ठीक है, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं? इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 2 में कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं, कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हैं, इक्वल हैं। ठीक है, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इन मैट्रिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैट्रिक्स उसने ए दे दिया है। अब हम इन सब में से एक ऐसा मैट्रिक्स फाइंड करें जिसका ऑर्डर क्या हो? 1/1 हो, क्योंकि इसका ऑर्डर भी 1/1 है। अब देखें ये नहीं है, इसमें ऑर्डर 1/1 वाला नहीं है। अब इसमें देखें, इसमें भी कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसका मतलब मैट्रिक्स ए जो है ना, मैट्रिक्स ए वो किसी के इक्वल नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बी को देखते हैं, बी मैट्रिक्स को देखते हैं कि बी मैट्रिक्स किसके इक्वल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ऑर्डर कितना है बी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर है ऑर्डर जो है ना 1/2, यानी कि बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 1/2। अब हम ऐसा मैट्रिक्स जो देखते हैं जिसका ऑर्डर 1/2 हो। इसका ऑर्डर 1/2 है, ठीक है, लेकिन इसमें 3 और 5 है, इसमें 2 और 4 है। इसका मतलब ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते। अब इसके बाद देखते हैं कि दूसरा डी को देखते हैं। डी में क्या है? डी में भी ऑर्डर सेम है, लेकिन क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, इक्वल नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, इसका मतलब ये भी इक्वल नहीं हो सकते। अब ई का, ये तो इसमें ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर 1/2 है। इसमें देखें, ये भी इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है। ये भी इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि इसका भी ऑर्डर सेम नहीं है बी के। इसी तरह एच को देखते हैं, क्या एच का ऑर्डर भी सेम नहीं है। इसी तरह आई को देखते हैं, आई में देखें 3 है, और ये देखें 5 की, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है 3 + 2 कितना होता है? 5 होता है। इसका मतलब बी और क्या है, बी एंड आई आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है,
बी बी एंड आई आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि इसका ऑर्डर सेम है और उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये बी हो गया। अब हम देखते हैं कि बी किस, सी को देखते हैं, सी को देखते हैं कि अब सी किसके इक्वल है। ठीक है, अब सी का देखते हैं ऑर्डर क्या है, 1/2। इसमें ये नहीं है बराबर, क्योंकि इसका ऑर्डर सेम है लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। इसके बाद डी को देखते हैं, डी भी इसके इक्वल नहीं है, ई भी नहीं है, ई के बाद एफ भी नहीं है, एफ के बाद जी भी नहीं है, एच भी नहीं है। उसके बाद एच के बाद देखते हैं उसके बाद आई भी नहीं है। उसके बाद इसको देखते हैं, ये क्या है, जे, जे को देखते हैं, क्या जे इसके इक्वल है, जे भी नहीं है। जे क्या है, जे भी नहीं है, इसका मतलब सी किसी के इक्वल नहीं है। उसके बाद हम डी को देखते हैं, क्या डी किसके इक्वल है। ठीक है, इनमें से देखें, इन ए बी सी में से डी किसी के इक्वल है, क्योंकि इसके इसका तो ऑर्डर ही सेम नहीं है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स डिफरेंट है। ऑर्डर चलो ए बी और सी का ऑर्डर तो ठीक है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है ना वो इक्वल नहीं है। उसके बाद ई को देखते हैं, ई के भी इक्वल नहीं है। ठीक है, ई के बाद एफ को देखते हैं, एफ के भी इक्वल नहीं है। इसी तरह जी को देखते हैं, जी के भी इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर डिफरेंट है डी के। अब इसी तरह एच को देखते हैं, एच और डी भी आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है उसके बाद देखते हैं कि आई को, क्या आई इसके इक्वल है, आई भी इसके इक्वल नहीं है। क्यों? ऑर्डर तो सेम है लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, इक्वल नहीं है। अब डी को जे के साथ देखते हैं, क्या डी जे के इक्वल भी है, जी जे के इक्वल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है। अब देखते हैं ई को, ई किसके इक्वल है। अब ई का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ई का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ई का है 2/2। अब ऐसे मैट्रिक्स फाइंड करते हैं जिसका ऑर्डर 2/2 हो। ये देखें, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है। अब यहाँ ठीक है, ऑर्डर तो चलो सेम हो गया। अब देखते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। हाँ देखें, यहाँ पे क्या है, 4 है तो यहाँ पे भी 4 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 है। उसके बाद यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 है। इसके बाद यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। इसका मतलब एच और ई जो है ना, ई और एच आपस में इक्वल है, ई और एच आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि इसका ऑर्डर सेम है और उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, ऑर्डर सेम और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम। उसके बाद फिर ई के बाद हम देखते हैं एफ को। अब एफ को देखते हैं कि एफ में देखें ऑर्डर क्या है इसका, एफ में देखें ऑर्डर 2/1 है, यानी कि 2 रोज इसमें और एक कॉलम है, 1 कॉलम। ठीक है, अब ऐसा मैट्रिक्स फाइंड करते हैं जिसका ऑर्डर 2/1 हो अब देखें जी को देखें, जी में क्या है ऑर्डर, हाँ इसका ऑर्डर तो ठीक है 2/1। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। यहाँ 2 है, यहाँ क्या आएगा 3 - 1 क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा 3 - 1 2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ गया। इसका मतलब ये वाली ये जगह तो सेटिस्फाई हो गई कि इसका ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है ना ये इसका इक्वल हो गया। अब इसको देखें दूसरे को, ठीक है 6 को, ये 6 क्या इसके इक्वल है, हाँ ये भी इक्वल आता है। ये 3 + 3 कितना आएगा, 3 + 3 क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एफ और जी के क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल है। इसका मतलब एफ इज इक्वल टू जी। इसका मतलब ये हुआ कि एफ इज इक्वल टू जी। अब देखते हैं कि एफ के साथ कोई और भी है जो इसके इक्वल हो, देखते हैं नहीं। अब एफ के साथ कोई ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर भी सेम हो और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो, एफ के साथ तो नहीं है। अब देखते हैं एच, एच किसके इक्वल है, एच हमने अभी देखा है कि एच ई को इक्वल था। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। उसके बाद दूसरा मैट्रिक्स देखते हैं, एच के इक्वल कोई है, हाँ ये है, ये देखें 2 + 2 ये कितना आएगा 4 आएगा। उसके बाद यहाँ 2 - 2 यहाँ 0 आएगा। उसके बाद 6, ये 6 है, यहाँ पे 2 + 4 कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ 4 आएगा, ये 0 आएगा। ठीक है, यहाँ आएगा 2 + 0 यहाँ पे 2 आएगा। इसका मतलब ये भी मैट्रिक्स किसके इक्वल आएगा। अब इसका मतलब ई एच और जे क्या है आपस में, इसके आपस में क्या है, जे भी इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि इन तीनों मैट्रिक्स का आपस में क्या है, ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल हैं। ये था हमारे पास दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या है। ठीक है, उसके ऊपर हम आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाइज द मैट्रिक्स इक्वेशन। उन्होंने ये मैट्रिक्स इक्वेशन दे दी है। उसने कहा है कि इस मैट्रिक्स इक्वेशन से क्या करें, ए बी सी एंड डी की वैल्यू फाइंड करें। क्या करना है, ए बी सी एंड डी की वैल्यू फाइंड करना है इस मैट्रिक्स इक्वेशन से। इस मैट्रिक्स इक्वेशन का मतलब ये है कि इस इक्वेशन का मतलब ये है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है,
इक्वल है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है, अगर मैट्रिक्स आपस में इक्वल है उसने कह दिया तो इसका मतलब ये है कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं दोनों तो इसका मतलब ये है कि उसके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में क्या होंगी, सेम होगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो हम इसका कंपेयर करके, ठीक है, एंट्रीज को आपस में सेम करके हम उसमें से इक्वेशंस बना लेते हैं, जैसे a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, a प्लस सी किस यहाँ पे, तो इसका मतलब ये वाली साइड इसके, ये वाली जो है ना वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि a प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। इसी तरह हम देखते हैं कि a प्लस टू बी इज इक्वल टू किसके आएगा, -7। ये देखें इसकी जगह पे क्या है, a प्लस टू बी, ये यहाँ पे आ गया ना। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा, करस्पॉन्डिंग आएगा -7। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपस में क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, दोनों सेम होंगे। तो हमने ये लिखा a प्लस टू बी इज इक्वल टू -7। अब इसी तरह इसको देखते हैं c-1, इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, इसका करस्पॉन्डिंग होगा 3। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, c-1 क्या होगा, वो होगा 3। ठीक है, तो हमने ये भी लिख लिया, इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब इसी तरह 4 को देखते हैं। ठीक है, इसको 4d प्लस 6, इसका करस्पॉन्डिंग इंट्रीज कौन सा है, इसका करस्पॉन्डिंग इंट्री है 2d, ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो कि हमने लिख लिया 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब हम स्टूडेंट्स इसमें से c की वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू, d की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, वो हम देखते हैं कि किस इक्वेशन को हम पहले सॉल्व करें। ठीक है, कि हमारे पास कोई जो जो a है, b है या c है या d है ना, ठीक है, उनकी वैल्यू आ जाए। तो हम देखते हैं कि इसमें से ये c-1 इज इक्वल टू 3, हम इस इक्वेशन को देखते हैं कि इसमें से हमारे पास बहुत ही यानी कि जल्दी वैल्यू आ जाएगी c की। तो इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग, सॉल्विंग कौन सी है, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन को हम सॉल्व करना है, सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड, क्या लिखेंगे, थर्ड इक्वेशन कौन सी है, c-1 इज इक्वल टू क्या है, 3 है। ठीक है, अब ये 1 क्या है, माइनस क्या है, उस साइड पे चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि c इज इक्वल टू 3 प्लस 1 क्या आएगा, c इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा, c क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास c आ गया। ठीक है, अब हम c की वैल्यू क्या करते हैं, c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्विंग अब 1 करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a इज इक्वल टू a प्लस सॉरी c इज इक्वल टू 0। अब c की वैल्यू हमने निकाली, क्या आई, 4 आई, यानी कि c की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, तो क्या आएगा, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब a क्या है, ये 4 प्लस का है। ठीक है, तो ये इधर से इस साइड पे आ जाएगा, क्या होगा, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, -4। तो ये a की वैल्यू भी आ गई स्टूडेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि c की वैल्यू भी आ गई और a की वैल्यू भी आ गई। अब हमने फाइंड क्या करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है और d की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या करता है स्टूडेंट्स, a की जो वैल्यू आई ना वो अब इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग, कौन सी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, आप b की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, सॉल्विंग सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करें, सेकंड इक्वेशन कौन सी है, a प्लस 2b। ठीक है, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन सॉल्व करें, सेवंथ इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, a की वैल्यू -4 पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, a की जगह पे क्या करते हैं, -4 पुट करते हैं, क्योंकि a हमने फाइंड कर लिया है, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ठीक है, अब ये क्या है, प्लस का, अब ये क्या होगा, ये क्या है, माइनस का है। ठीक है, यहाँ पे आएगा प्लस का होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4। अब क्या होगा, -7 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 2b इज इक्वल टू -3। अब ये दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो b क्या आएगा, b इज इक्वल टू क्या आएगा, -3/2। ये हमारे पास स्टूडेंट्स b आ गया। अब हमारे पास रहता है d की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, d को आप देखें हम, हाँ ये देखें d क्या है, अब d की वैल्यू आप खुद फाइंड करें, जैसे हमने क्या क्या यानी कि ये जो कांस्टेंट थे ना, कांस्टेंट को इस साइड पे ले जाते थे, अब d की वैल्यू आप खुद फाइंड करें,
क्या आएगा डी की वैल्यू देख ले वैसे, ये आएगा 4d-6 इज इक्वल टू 2d। ठीक है, 4d-6 इज इक्वल टू 2d। तो क्या आएगा 6 इस साइड पे चला जाएगा और 2d इस साइड पे आ जाएगा, यानी कि ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का इधर माइनस होगा, ये माइनस का इधर प्लस होगा। तो ये क्या आएगा 4 - 2d क्या आएगा 2d आएगा, और 6 माइनस का है ना उस साइड पे चला जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ 4 - 2d क्या आएगा 4d - 2d वो आएगा 2d, -6 है तो +6 हो गया। इसका मतलब दो पे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू जो आएगी ना, d की वैल्यू आएगी 3। क्या आएगी d की वैल्यू, d की वैल्यू आएगी हमारे पास 3। ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स ये था मेरा आज का सेकेंड लेक्चर जो कि एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर था, और चैप्टर नंबर 1 जो था ना मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, उसकी एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर था। स्टूडेंट्स उसको हमने कंप्लीट देखा कि उसके एक्सरसाइज में क्या क्या है, कितने क्वेश्चन हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ब्रीफली देखा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर स्टूडेंट्स आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और स्टूडेंट्स तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।